आपका मन कैसे काम करता है? इंसान का मन तो एक होता है, लेकिन इसके दो अलग अलग पहलू या काम होते हैं। हर पहलू की पहचान इसके लक्षण से होती है, जो अपने आप में अनूठा होता है। दोनों में से प्रत्येक मन स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम होता है और मिलकर काम करने में भी। एक मन को हम वस्तुपरक मन कहते हैं, क्योंकि यह बाहरी चीज़ों से सरोकार रखता है। दूसरे को हम व्यक्तिपरक मन कहते हैं। व्यक्तिपरक मन सहज अनुगामी होता है और वस्तुपरक या चेतन मन अनुगामी होता है और वस्तुपरक या चेतन मन के सुझावों से नियंत्रित होता है। वस्तुपरक मन वस्तुपरक संसार की पूरी जानकारी लेता है। 5 शारीरिक इंद्रियां वस्तुपरक मन के अवलोकन के साधन हैं। यह परिवेश के साथ हमारे संपर्क में हमारा मार्गदर्शक होता है। हम इन 5 इंद्रियों से ज्ञान हासिल करते हैं। वस्तुपरक मन अवलोकन, अनुभव और शिक्षा से सीखता है। चेतन मन का सबसे बड़ा कार्य तर्क वितर्क का होता है। अगर आप अपने चारों ओर जो भी देखते हैं, चाहे वो पार्क हो, इमारत हो, सुंदर भवन हो, फूल के प्यारे बाग आदि, ये सब देखकर आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यह एक सुंदर शहर है। यह आपके चेतन या वस्तुपरक मन का कार्य है। वस्तुपरक शब्द का अर्थ है कि यह वस्तुओं से सरोकार रखता है। दूसरी ओर व्यक्तिपरक मन 5 शारीरिक इंद्रियों से स्वतंत्र साधनों द्वारा अपने परिवेश की जानकारी रखता है। व्यक्तिपरक मन या अवचेतन मन दोनों में से किसी भी शब्दावली का इस्तेमाल किया जा सकता है। अवचेतन मन आपकी भावनाओं का स्थान है। हम बिना किसी शक के जानते हैं यह अपने सबसे आवश्यक काम तब करता है जब वस्तुपरक इंद्रियां सुषुप्तावस्था में या शिथिल हो। यह बुद्धि खुद को तब प्रकट करती है जब चेतन मन सोया हो या ऊँघती अवस्था में हो। अवचेतन मन आँखों का इस्तेमाल किए बिना देखता है। इसमें अतिदृढ़ दृष्टि और अतिदृढ़ श्रवण क्षमता होती है। अवचेतन मन शरीर को छोड़ सकता है, दूर देशों की यात्रा कर सकता है और अक्सर बहुत सटीक तथा सच्चे किस्म की जानकारी लेकर लौट सकता है। अवचेतन मन के जरिए आप दूसरों के सूक्ष्म विचार पढ़ सकते हैं। यही नहीं, आप बंद लिफाफों एवं बंद तिजोरियों के विवरणों को भी जान सकते हैं। अवचेतन मन में संसार के सामान्य वस्तुपरक साधनों का उपयोग किए बिना दूसरों के विचार समझने की योग्यता होती है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रार्थना की सच्ची कला सीखने के लिए हम चेतन और अवचेतन मन की अंतक्रिया को समझ लें। चेतन और अवचेतन मन के वर्णन में कई शब्दावलियों का उपयोग किया जाता है। उन्हें कहा जाता है चेतन या अवचेतन मन, जागृत या सुषुप्त मन, सतही या गहरा रूप, स्वैच्छिक या स्वचलित मन, पुरुष और नारी मन, या ऐसी ही कई अन्य शब्दावलियाँ। याद रखें, केवल एक ही मन होता है जिसके 2 पहलू या कार्य हैं। व्यक्तिपरक मन हमेशा सुझाव से प्रेरित होता है। इसे सुझाव से नियंत्रित किया जाता है। हमें यह पहचानना चाहिए कि अवचेतन मन सारे सुझावों को स्वीकार करता है। यह आपके साथ कोई तर्क नहीं करता, लेकिन आपकी इच्छाएं पूरी करता है। आपके साथ जो कुछ हुआ है वह सब उन विचारों की वजह से हुआ है जिनकी छाप आपने अपने विश्वास द्वारा अवचेतन मन पर छोड़ी है। अवचेतन मन आपके विश्वासों और दृढ़ निश्चयों को बिना कुछ बोले स्वीकार करता है। यह मिट्टी की तरह होता है। आप इसमें जो भी बीज डालेंगे यह उसे स्वीकार कर लेगा, चाहे बीज अच्छा हो या बुरा। याद रखें, आप जिस भी चीज़ को सच मानते हैं और उसमें विश्वास करते हैं उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार कर लेगा और किसी परिस्थिति, अनुभव या घटना के रूप में आपके जीवन में ले आएगा। विचार भावना के जरिए अवचेतन मन तक पहुंचाए जाते हैं। एक उदाहरण का इस्तेमाल करके देखते हैं। चेतन मन किसी जहाज के ब्रिज पर खड़े कप्तान या मार्गदर्शक जैसा होता है। वह जहाज की दिशा तय करता है और इंजन रूम में काम कर रहे कर्मचारियों को आदेश देता है, जिसमें सभी बॉयलर उपकरण
गाज आदि हैं। इंजन रूम के लोग नहीं जानते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं। वे तो बस आदेश का पालन करते हैं। वे चट्टानों में भिड़ जाएंगे यदि ब्रिज पर खड़ा कप्तान गलत या दोषपूर्ण आदेश जारी कर दे। जो कंपास अन्य उपकरणों के अवलोकन पर आधारित होते हैं। इंजन रूम के कर्मचारी उसका आदेश इसलिए मानते हैं क्योंकि कप्तान वही है। वे कप्तान से पलटकर सवाल नहीं करते हैं। वे तो बस चुपचाप उसके आदेशों का पालन करते हैं। कप्तान जहाज का मालिक होता है, उसके आदेशों का पालन होता है। इसी तरह आपका चेतन मन आपके जहाज का कप्तान है, मालिक है। आपका शरीर और आपके जीवन की सारी परिस्थितियां जहाज का प्रतीक है। आपका अवचेतन मन आपके दिए आदेशों को ग्रहण करता है, जो आपके विश्वासों और सच माने गए सुझावों पर आधारित होते हैं। जब आप बार बार लोगों से कहते हैं मुझे मशरूम पसंद नहीं है, तो मशरूम खाते ही आपको अपच हो जाता है, क्योंकि आपका अवचेतन मन कहता है बॉस को मशरूम पसंद नहीं है। यह उदाहरण शायद आपको मज़ेदार लग रहा होगा, लेकिन यह चेतन और अवचेतन मन के आपसी संबंधों का एक उदाहरण है। जब कोई महिला कहती है अगर मैं रात को कॉफ़ी पी लूं तो मैं 3 बजे जाग जाती हूं, तो रात को कॉफ़ी पीने के बाद उसका अवचेतन मन उसे कोहनी मारता है, मानो कह रहा हो बॉस चाहते हैं कि आप आज रात जागी रहें। प्राचीन नीति कथाओं में हृदय को अवचेतन मन कहा गया है। मिस्र के लोग जानते थे कि हृदय अवचेतन मन है, लेकिन उन्होंने उसे इस नाम से नहीं पुकारा। प्राचीन चेल्डिया और बेबीलोन के लोगों ने इसे अलग अलग नामों से पुकारा। आप अपने अवचेतन मन पर छाप छोड़ सकते हैं और अवचेतन मन उस छाप को संसार में प्रकट कर देता है। जिस भी विचार में भावना भर दी जाती है या फिर विचार को सच के रूप में महसूस किया जाता है, उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार कर लेता है। मिसाल के तौर पर यदि आप उपचार चाहते हैं तो शांत हो जाएं, तनावरहित हो जाएं, आराम से सांस लें, अपने ध्यान को गतिहीन कर लें। अपने अवचेतन मन में उपचार की शक्ति के बारे में सोचें और दृढ़तापूर्वक कहें कि आपके शरीर के अंग का इसी समय उपचार हो रहा है। ऐसा करते वक्त आपके हृदय में कोई द्वेष या कटुता नहीं रहनी चाहिए। आपको हर एक को क्षमा कर देना चाहिए। आप इस उपचार प्रक्रिया को दिन में 3-4 बार दोहरा सकते हैं। याद रखें, आपके अवचेतन मन ने आपके शरीर को बनाया था, इसलिए यह उसका उपचार भी कर सकता है। होता यह है कि लोग अपने शरीर के किसी अंग या हिस्से का उपचार दृढ़ कथनों से करते हैं, लेकिन फिर कुछ देर बाद कहते हैं ओह मेरी हालत तो 10-15 ज़्यादा खराब होती जा रही है, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, मैं लाइलाज हूँ। या मानसिक नज़रिया या नकारात्मक कथन पिछले सकारात्मक दृढ़ कथनों को खारिज कर देता है। यदि कोई सर्जन ऑपरेशन करके आपका अपेंडिक्स निकाल दे और कुछ देर बाद दोबारा चीर कर देखे कि आपकी हालत कैसी है, फिर आधा घंटे बाद दोबारा दौड़कर आए और चीर कर देखे तथा ऐसा बार बार करे, तो शायद उसके इन हरकतों से आपके शरीर में जहर फैल जाएगा और आपकी जान चली जाएगी। इसी तरह नकारात्मक कथनों का इस्तेमाल करके आप अपने उपचार को रोक या मार देते हैं। आपके भीतर एक अवचेतन मन है। आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है यह आपको उसी तरह सीखना चाहिए जिस तरह कोई बिजली का इस्तेमाल करना सीखता है। इंसान तारों, स्विच और बल्ब के साथ बिजली को नियंत्रित करते हैं, साथ ही चालकता और रोधन के नियमों के ज्ञान से भी। हमें अपने भीतर की जबरदस्त शक्ति और बुद्धिमत्ता के बारे में ज्ञान हासिल करना चाहिए, फिर हमें इसका समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। कई लोगों को अवचेतन मन के सच्चे महत्व का एहसास होने लगा है। कई लोग व्यवसाय में सफलता व तरक्की हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एडिसन, फोर्ड, मार्कोनी, आइंस्टाइन और कई अन्य लोगों ने अवचेतन मन का उपयोग किया है। इसने उन्हें विज्ञान, उद्योग और कला में उनकी महान उपलब्धियों तक पहुंचने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान किया। शोध से पता चलता है कि अवचेतन शक्तियों का दोहन करने की योग्यता से ही सारे महान वैज्ञानिक और शोधकर्ता सफल हुए। आपके भीतर एक जबरदस्त डायनेमो है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप
तनाव और कुंठा से भी पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। आप अपने भीतर की प्रचुर ऊर्जा का पता लगा सकते हैं, जिससे आपको अपने शरीर के सभी हिस्सों को ऊर्जावान और जीवंत बनाने की सामर्थ्य मिलेगी। मिसाल के तौर पर लेखक अल्बर्ट हावर्ड ने घोषित किया था कि उनके सबसे महत्वपूर्ण विचार उनके मन में तभी आए जब वे तनाव रहित थे, बगीचे में काम कर रहे थे या टहल रहे थे। इसका कारण यह था कि जब अवचेतन मन तनाव रहित होता है तो व्यक्तिपरक बुद्धिमत्ता सतह पर आ जाती है। जब चेतन मन पूरी तरह तनाव रहित होता है तो अक्सर प्रेरणा के प्रवाह ऊपर की तरफ आते हैं। कई रातों को आपने देखा होगा कि आप इस बात पर चकरा रहे होंगे कि किसी खास समस्या का जवाब क्या है, और जब आपने अवचेतन मन से जवाब का आग्रह किया तो इसने सुबह आपको समाधान बता दिया। यही रात सलाह देती है वाली पुरानी कहावत का मतलब है, अगर आप सुबह 7 बजे जागना चाहते हैं और आप अवचेतन मन को 7 बजे जगाने का सुझाव देते हैं तो अवचेतन मन आपको ठीक 7 बजे जगा देगा। कोई माँ किसी बीमार बच्चे की देखभाल करती है और उसे नींद आ जाती है, लेकिन सोने से पहले वह अवचेतन मन को सुझाव देती है अगर बच्चे का बुखार बढ़े या उसे दवा की जरूरत पड़े या जब वह रोए तो वह जाग जाए। माँ के सोते समय बादल गरजे तो गरजते रहे, लेकिन वह तूफान की आवाज़ों से नहीं जागती, लेकिन बच्चे के रोते ही वह तुरंत जाग जाती है। वह अवचेतन मन का एक सरल कार्य है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।